मुर्दा हालत में जिंदगी बसर कर रहा है। खुशखबरी ये है, वो कहता है कि उठ और मुनव्वर हो, खुदावन का जलाल तुझ पर ज़ाहिर होगा। अगर आज चाहते हैं कि खुदा के जलाल हम पर ज़ाहिर हो, तो आज हमें मुर्दों की जिंदगी, मुर्दा हालत से जागने की। बहुत सारे रास्तबाज लोग घरों में सोए हुए, घरों पर बैठे हुए हैं, सुस्त हैं, अभी तक मसीह का नूर उन पर नहीं चमका। वो कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से, अरे जब तक हम मसीह को कबूल नहीं कर लेते, उसके नाम से बपतिस्म नहीं हो जाते, उस राष्ट्रवासी को पहन नहीं लेते, उस कलाम को अपने अंदर ले नहीं लेते, उस वक्त तक हमारी जुबान का टेस्ट और रोशनी की मावत नहीं होगा। लिखा है कि अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए। अगर जिंदगियों के अंदर राष्ट्रवादी चाहती रहे और तारीखी डेरा कर ले, तो फिर किसी और चीज से हम अपनी जिंदगी पर टेस्ट नहीं बढ़ा सकते। कहते उठ और मुनव्वर हो, खुदा का जलाल तुझ पर ज़ाहिर होगा। नूर कहता है कि देख दुनिया का नूर, मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी में चलेगा वो कभी भी अंधेरे में नहीं चलेगा। फकीर और फरीसी इस बात पर उनके अंदर एक दहशत आ गई, गुस्से से भर के वो यीशु से तकरार करने लगे कि शायद इसने हमारे बाप दादा के खुदा के खिलाफ बात की। वो कहते हैं कि तू अपनी गवाही आप देता है, इसलिए हम तेरी गवाही को नहीं मानते, लेकिन कलाम खुदा इस बात की गवाही दे रहा है। वो कहता है कि देख खुदा उनका जलाल तुझ पर ज़ाहिर होगा। वो आपको रोशनी देना चाहता है ताकि आप रोशनी में चले जाए। अगर नूर के फर्जंद है तो नूर के फर्जंद हमेशा नूर में चले। ये नहीं कि ऊपर से महज सिर्फ हमने लिबास को धो लिया और दिल अंदर से वैसे की ही वैसे। यीशु मसीह का आना, मुअज्जिज़ाती तौर पर उसका पैदा होना, खुदा की कुदरत से पैदा होना। लिखा है कि वो लोग जो तारीकी के मैदान में थे, अपने माँ बाप की वो देखभाल कर रहे थे, उन पर खुदा का नूर चमका। और लिखा है कि उन्होंने उस नूर को पहचाना और उसकी पैरवी में चलना शुरू हो गए। जब उन तक खुदा की खुशखबरी पहुंची, जब ये ईसाया नबी की मार्फत जो कलाम लिखा गया, जब ये तारीकी की रोशनी उन पर पड़ी, जो तारीकी के मैदान में बैठे हुए थे, आपको सेकंड दे रात का पहर था, और उन पर खुदा का कलाम, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। जब तक हम अपनी मुर्दा हालत से जागेंगे नहीं, उस वक्त तक मसीह का नूर हम पर चमकेगा ना, उसका जलाल ज़ाहिर होगा। वो कहते हैं क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाएगी और तैरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदा तुझ पर ताले हो। खुदा का नूर तुझ पर ठहरा रहेगा। जो उस नूर की बाबत सुनते हैं, खुशखबरी है यीशु मसीह पैदा होना। ये 600 साल पहले की बात है, जब ईसाया नबी इस पेशेंगोई को पेश कर रहा है। और लिखा है कि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी। लोग कहने के खुदा जब हिजकिय्याह से कलाम करता है, कहता है कि देख ये मैदान जो वीरान हड्डियों से पुर है। वीरान हड्डियां, वीरान मैदान के अंदर वो लोग
जो खुदा से दूर हैं। लिखा है कि बाकसरत इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। क्या 37 में लिखा हुआ है ना? तो कहते हैं कि क्या ये मुर्दा हड्डियां जुड़ सकती हैं? कितना मुश्किल काम है। क्या ये मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? क्या इन पर नसें चढ़ सकती हैं? क्या इनके अंदर खून की रवानगी आ सकती है? हिजकिय्याह कहता है कि ऐ खुदावंद तू आप जानता है, क्योंकि हिजकिय्याह जानता था कि खुदा की नज़र में कोई चीज नामुमकिन नहीं, लेकिन जो नूर को कबूल कर लेते हैं उनकी तारीकी जो उन पर छाई होती है वो तारीकी और तैरगी के दिन खत्म हो जाता है, वो फिर खुदावंद की रोशनी में चलते हैं। और लिखा है और उसका जलाल मुझ पर जाहिर होगा और कौमें तेरी रोशनी में की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलौ की तजल्ली में चलेंगे। सलातीन जिसके नाम का मतलब है बादशाह। बादशाह इस नूर की रोशनी में चलेंगे। सलातीन तेरे तलौ की तजल्ली में चलेंगे। जब खुदा कहता है कि उठ और मुनव्वर होंगे, तो अगर उस नूर को हासिल करेंगे तो नूर नहीं है तो फिर जिंदगी भी नहीं है। अगर जिंदगी नहीं है तो फिर हम बेटे और बेटियां भी नहीं, फिर हमारे साथ वादे भी नहीं है, फिर हम आसमान की बादशाह में दाखिल भी नहीं हो सकते। यीशु मसीह का इस दिन पैदा होना की पेशन कोई की जा रही है कि देख, क्योंकि तेरा नूर आ गया है, खुदा का जलाल तुझ पर जाहिर होने वाला है, उसको अपने पर जाहिर होने दो। और लिखा है अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में ले लेंगे, उठाएंगे। और लिखा है तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा खुशी के साथ। मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी दी गई। उस वक्त फरिश्ता पैगाम लेकर गया और वो खुशी के मारे वो खुशी में समा गई। और उसकी बाबत जो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा जो इस दुनिया में आने वाला था, जब उसकी बाबत खुशखबरी से दी गई तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने जब ये खुशखबरी सुनी तो लिखा है कि जब किसी को अच्छी खबर मिलती है तो उसके खुशी से समाई नहीं चलती, उछलता है, कूदता है, सब जाकर आता है। मरियम ने भी जाकर किसको खबर दी? किसको खबर दी? अलिशबा। और लिखा है कि वो भी खुशी के मारे चली। उस वक्त तक जब इस नूर के लिए मुनव्वर नहीं होंगे वो खुशखबरी हम तक नहीं पहुंचेगी। और वो नूर जब जिंदगी में आएगा तो जेड़े ईमान नहीं रखते वो भी उसकी तजल्ली में चलना शुरू करेंगे। जब नूर को अपने अंदर लेंगे कौमें उस पर ईमान लाएंगी, उसे कबूल करेंगी, क्योंकि दुनिया का नूर देने वाला एक ही हस्ती है। ना कोई वली है, ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है, ना कोई पैगंबर है, और है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया।